असलियत में मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करके बता दूं कि ये सब सुख है ना, खाने पीने का सुख, मान मोटाई का सुख और प्रतिष्ठा हमको मिल जाए, नेम मिल जाए, फेम मिल जाए, ये सब सुख है ना, वो क्षणिक सुख है। क्षणिक मतलब कि क्षणिक आपको आभास लगता है कि ये सुख मुझे मिला और इसके बाद वो खत्म हो जाता है। परमानेंट सुख नहीं मिलता। तो असलियत में परमानेंट सुख क्या है? आपको सक्सेसफुल होना है तो क्षणिक सुख है उसको छोड़ना पड़ेगा, और जो परमानेंट सुख है सिर्फ और सिर्फ उसका आधार रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि परमानेंट सुख क्या है और क्षणिक सुख क्या है। आज ज्यादातर दुनिया ढूंढ रही है क्षणिक सुख को पाने के लिए, मतलब कि इधर उधर घूमती है, पैसों में सुख मना है, मटेरियलिस्टिक चीजें में सुख मना है, इसके लिए तो वो सब ढूंढ रहे हैं। इसके लिए तो उसको पाने के लिए सब लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन असलियत में सुख क्षणिक क्या है और परमानेंट सुख क्या है, इसको हम जानने के लिए कोशिश करेंगे तो क्षणिक सुख को हम छोड़ेंगे और सिर्फ परमानेंट सुख को हम पकड़ेंगे, जो ओरिजिनल सुख है। तो सिंपल तरीके से मैं बताऊं, एक एग्जांपल है कि क्षणिक सुख के पीछे हम पड़े हैं। हमको लगता है कि यही सुख सबसे बड़ा है। जब हमारे सामने आइसक्रीम आ जाए या कुछ खाने पीने के कुछ आइटम आ जाए तो हमको लगता है कि बहुत सुख मिलेगा। ऐसा लगता है ना, जब कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट है, अगर वो क्रिकेट खेलने लग गया, इसके बाद बहुत पसीना बह रहा है, उसको गर्मी लग रही है, अगर वो कोई एयर कंडीशन में वो चला जाए, एसी में चला जाए, तो उसको लगता है कि मुझे सुख मिल गया। मतलब कि ये सब सुख है ना, क्षणिक सुख है। खाने पीने का, मान मोटाई का, नेम फेम का, ये सभी सुख क्षणिक सुख है। और परमानेंट सुख सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्षणिक सुख के पीछे हम क्यों पड़े हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो ही हम उस सुख को छोड़ पाएंगे ना। उस सुख को छोड़ना है, क्षणिक सुख को छोड़ना है और परमानेंट सुख को पकड़ना है। तो ये एग्जाम्पल आपकी लाइफ में बहुत कुछ काम आएगा। तो एक एग्जाम्पल है कि एक खरगोश, आपने सुना होगा खरगोश का नाम। खरगोश क्या करता है, मतलब कि खाने पीने का उसको बहुत कुछ मन होता है, तो वो पूरे दिन खाते ही रहते हैं। तो एक खरगोश ले लो आप, चलो खरगोश को छोड़ो, उसको छुट्टी दो, घूमने दो जहाँ घूम रहा है वहां पर। शायद आप कई लोगों ने खरगोश का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन सबसे इसके भी ज्यादा कुत्ता तो आप सबने सुना होगा कि कुत्ता क्या होता है, शेरी में घूमता रहता है इधर उधर, और कई लोग कुत्ता का पालन भी करते हैं, अपने घर पर भी लाते हैं। तो एक कुत्ता होता है, उसके पीछे एक ऐसे लकड़ी से बांध दिया जाता है और वहां पर एक डोरी लटकाया जाती है, इसमें एक मिष्टान वहां पर लटका दिया जाता है। तो कुत्ता क्या करता है, उस मिष्टान को खाने के लिए भागता है, आगे बढ़ता है। लेकिन जितना भी वो आगे बढ़ेगा, मिष्टान और भी दूर चला जाएगा। मतलब कि पूरी जिंदगी कुत्ता सिर्फ भाग सकता है, उस मिष्टान को कभी खा नहीं सकता। तो ऐसे ही क्षणिक सुख है हमारा, खाने पीने का, मान मोटाई का, ये सब सुख है, क्षणिक सुख है, और हम इसके पीछे भागे। पूरी की पूरी जिंदगी हम सिर्फ भाग सकेंगे, कभी सुख को पा नहीं सकेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देने ही वाला हूं कि मिराज नाम की घटना आपने सुनी होगी कहीं ना कई बार। मिराज नाम की घटना, मिराज क्या होता है, मतलब कि जब 12 साइंस में उसकी एक घटना आती थी, फिजिक्स नाम के एक सब्जेक्ट में, तो वहां पर प्रकाश आता है और उसका परिवर्तन होता है, उसके रिलेटेड कुछ घटना थी, उसका नाम था मिराज। तो इस घटना में क्या होता है कि जब सूर्य की किरण, अभी तो विंटर चल रहा है, बहुत कुछ ठंड लगती है हमको, और स्वेटर पहन के कई लोग बैठे हो गए। लेकिन जब समर की सीजन आती है, समर मतलब कि मैं वो समर की बात नहीं कर रहा जो 3 इडियट्स में था, वो तो मर गया। अभी पिक्के में भी वो आ रहा है, हम सब लोग जानते हैं टेलीविजन पर, मतलब कि ऐसे कुछ थिएटर में मूवी देखते हैं। तो इसमें समर की, वो आमिर खान की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर, जो पिक्के में दिखता है उसका नाम पिक्के है। उसका मीनिंग तो आज मुझे भी पता नहीं क्या है पिक्के का, लेकिन समर सीजन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो समर जब आती है उस सीजन, तो उसमें बहुत कुछ गर्मी पड़ती है हमारे पर, और जब गर्मी पड़ती है तो उसी समय क्या होता है कि जब आप कोई हाईवे पर चले जाओ, हाईवे पर भी, हाईवे नाम की एक मूवी थी, उस मूवी की मैं बात नहीं कर रहा, हाईवे पर आप सड़क पर चले जाओ तो आप दूर दूर तक देखोगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से बड़ौदा से लेकर अहमदाबाद तक, तो उस हाईवे पर आप चले गए, तो उस समर की सीजन में आपको क्या दूर दूर तक आप देखो तो पानी जैसा कुछ नजर आता है। आपने
में सबने देखा होगा कहीं ना कहीं बार। तो वहां पर समर की सीजन होती है, एक साबर आता है, मतलब कि हरण आता है वहां पर, उसको बहुत कुछ प्यास लगी होती है। तो वो क्या करता है, उस पानी जैसा कुछ दिख रहा होता है, सच में वो पानी नहीं होता, लेकिन उसको बहुत प्यास लगी होती है, तो वो पानी को पीने के लिए भागता है। लेकिन जितना ही भागेगा पानी उतना ही दूर चला जाएगा। तो ऐसे मतलब कि पूरी की पूरी जिंदगी वो हरण, वो साबर सिर्फ भाग सकता है, पानी को कभी पी नहीं सकता। वैसे ही हमारी लाइफ में भी ऐसा है, क्षणिक सुख, हम खाने पीने का, मान मोटा क्या मैंने अभी बताया, वो सब क्षणिक सुख है। इसके लिए, इसके पीछे दुनिया भागी, लेकिन वो दुनिया सिर्फ और सिर्फ भाग सकती है, वो सुख को कभी पा नहीं सकती। ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि सुख क्षणिक है और हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। हम मानते हैं कि यही परमानेंट सुख है, लेकिन परमानेंट सुख कुछ और है। क्या है परमानेंट सुख? एक दूसरी भी एक कहानी में सुनाऊं तो एक समुद्र की मछली तैरती तैरती एक कुएं में गिर गई। जब वो कुएं में गिरी तो कुएं में बहुत कुछ मेंढक रहते थे। मेंढक तो हम सबने देखा होगा कि जब बारिश आती है तो ड्राउ ड्राउ करने लगते हैं। सबको बताइए कि मेंढक क्या है। तो उसी समय मछली कुएं में गिरी तो बहुत कुछ मेंढक वहां पर खड़े थे और मेंढक के साथ मछली ने बातचीत करनी शुरू कर दी। इसमें क्या हुआ कि एक मेंढक के साथ उस मछली की फ्रेंडशिप हो गई, वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। तो उसी समय जब फ्रेंड बने तो वो बहुत कुछ बातें करते थे। इसमें एक बात ऐसी निकली, मेंढक के मन में एक क्वेश्चन हुआ कि मछली, आप जिस घर पे रहती है, मतलब कि आपका समुद्र ये आपका घर है, आप समुद्र में रहती है, तो मेंढक ने कहा कि आपका समुद्र कितना बड़ा है? होता है क्वेश्चन, पर क्वेश्चन होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए। जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद हमको आंसर मिलेगा और सच सामने आएगा। तो वैसे ही मेंढक ने क्वेश्चन किया कि आपका समुद्र कितना बड़ा है? मछली ने कहा कि हमारा समुद्र तो बहुत बड़ा है। तो मेंढक ने क्या किया, अपना दोनों हाथ थे ऐसे करे और मछली को कहा कि मछली, आपका समुद्र इतना बड़ा है? मछली के नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। तो मेंढक ने क्या किया, अपना दोनों हाथ फैला दिए कि आपका समुद्र इतना बड़ा है? मछली के नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। तो मेंढक ने क्या किया कि कुएं की एक दीवार थी, वहां पर एक हाथ ऐसे रखा और मछली को कहा कि मछली, आपका समुद्र यहां से लेकर सामने वाली जो दीवार दिख रही है, इतना बड़ा आपका समुद्र है? मछली ने कहा नहीं, इससे भी तो बहुत बड़ा है, 1000 गुना तक ज्यादा बड़ा है। अब ये कहानी यहां तक तो हम सबको समझ आती है, सबको आती है समझ। सिंपल तरीके से देखा जाए, सिंपल व्यू में, तो एक तरफ मछली भी सही थी क्योंकि मछली उस समुद्र में से आती थी, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो मेंढक भी सही था क्योंकि मेंढक ने वो समुद्र देखा नहीं था। तो अगर मेंढक ने उस मछली के समुद्र में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसे एज्यूम करना पड़ेगा कि इतना बड़ा समुद्र हो सकता है, तभी उसको वहां पर जाने का चांसेस है। ये तो एक सिंपल कहानी हुई, लेकिन इस कहानी हमको बहुत कुछ, इसमें बहुत कुछ कॉन्टेक्स्ट छुपा हुआ है। वो क्या है कि आज हम लोग जी रहे हैं, हमारी सीधी भी एक मेंढक की तरफ है, मेंढक की तरफ हमारी सीधी है। कैसे? तो हम एक कुएं में, मतलब ये पृथ्वी जैसा एक, मान लो कि एक कुआं है, इसमें हम कुछ, कि हमको खाने का मिल गया, पीने का मिल गया, कुछ मान मिल गई, मोटाई मिल गई, हमको कोई प्रतिष्ठा मिल गई और इधर उधर घूमे, प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, तो हमको अहम आ जाता है और हमको लगता है कि यही बहुत बड़ा सुख है, इससे ज्यादा कोई सुख हो ही नहीं सकता। आइसक्रीम के ज्यादा कोई सुख हो सकता है क्या? हमको ऐसा लगता है कि जो सुख है, इससे ज्यादा कोई सुख है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन जब मछली आई थी उस कुएं में, वैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राजा धीराज, वैसे तो अनंत कोटि पृथ्वियां है और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वहां पर से भगवान स्वामीनारायण खुद इस पृथ्वी पर अवतार धारण करके आता है और वो कहता है कि भाई, तू यहाँ पर छोटे छोटे सुख में गिरा हुआ है, एक बार अक्षरधाम में आकर तो देख, वहां कितना बड़ा सुख है। हम कहते हैं उस मेंढक की तरफ कि अक्षरधाम का सुख इतना है, भगवान कहना इससे भी बड़ा, इतना है, इतना है, इतना है। भगवान कहना इससे 1000 गुना तक ज्यादा बड़ा है। जो पृथ्वी से जितना भी बहुत बड़ा सुख है, इससे 1000 गुना तक ज्यादा सुख अक्षरधाम का है, एक बार आकर तो देखो। तो हमें कहते हैं कि अक्षरधाम नहीं, ऐसा वो नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, इतना बड़ा सुख नहीं हो सकता। लेकिन ये सब सच है क्योंकि ग्रंथों में भी लिखा गया है कि अक्षरधाम क्या है, इसमें कितना बड़ा सुख है, ये सच है। अगर हमको अक्षरधाम में जाना है, इतना बड़ा सुख को पाना है, तो क्या करना पड़ेगा?
सिर्फ हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है, तभी वहां पर जाने का चांसेस है, तभी हम वहां पर जा सकते हैं। तो वैसे ही